Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon for latest video updates. हम बात करने वाले हैं स्कैप होल्डर इंस्पेक्टर के बारे में कि जब कोई भी स्कैप होल्डर इंस्पेक्टर किसी भी स्कैप होल्डिंग को चेक करने के लिए जाता है तो उसमें क्या क्या चेक करता है, या अगर आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर किसी स्कैप होल्डिंग को चेक करने के लिए भेजा जाए तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए उसमें ग्रीन टैग लगाने से पहले। जब देखिए कोई भी स्कैप होल्डिंग बन के रेडी होता है तो एज ए स्कैप होल्डर इंस्पेक्टर या एक सेफ्टी ऑफिसर जाकर उसका इंस्पेक्शन करता है और उसमें ग्रीन टैग लगाता है। उसके बाद ही उस स्कैप होल्डिंग पे कोई भी टीम काम करने के लिए जाती है। तो अगर आपको किसी भी स्कैप होल्डिंग को इंस्पेक्शन करना है तो उसमें कुछ बिंदुएं होती है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। देखिए किसी भी स्कैप होल्डिंग को चेक करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले उसके सोल प्लेट को देखना चाहिए कि उसका सोल प्लेट लगा हुआ है या नहीं। अगर वो खासकर जब किसी मिट्टी वाले ज़मीन सतह पे बना है तो उसमें सोल प्लेट होना अनिवार्य है, अन्यथा उसमें बेस प्लेट है तो चलेगा। अगर वो किसी आरसीसी पे या किसी बीम कॉलम पे बना हुआ है, कहीं से उठा के बनाया गया है, किसी ग्रेटिंग के ऊपर रख के बनाया गया है, तो वहाँ पे बेस प्लेट है तो भी स्कैप होल्डिंग हम पास कर सकते हैं। देखिए बेस प्लेट का जो आपका डाया होता है वो होता है 300 × 300 की उसकी लेंथ होनी चाहिए। अगर उसमें लगा हुआ है तो ठीक है, उससे बड़ा है तो भी चलेगा, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बेस प्लेट के बाद जो हम चेक करते हैं वो होता है आपका वर्टिकल पाइप, जिसको आप पोस्ट भी बोलते हैं। वर्टिकल पाइप में एक चीज़ देखना होता है कि उसकी जो डिग्री है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, यानी ज़मीनी सतह से वो सीधा खड़ा होना चाहिए 90 डिग्री पे। यानी चारों वर्टिकल्स या 4 से अधिक भी जो वर्टिकल्स हैं उनकी जो सीधाई है, लंबाई एकदम स्टैंडर्ड होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, 90 डिग्री पे खड़ा रहना चाहिए। इसके बाद जो हम चेक करते हैं वो होता है किकर लिफ्ट। चारों वर्टिकल्स खड़े हो गए हैं, उसके बाद जो हम चेक करेंगे वो होता है किकर लिफ्ट लगा है या नहीं लगा है, ये इंश्योर करना चाहिए। बेस प्लेट से किकर लिफ्ट का जो लेंथ होता है 150 mm होता है, 150 mm पे लगा है या नहीं ये इंश्योर करेंगे। इसके बाद आता है आपका ट्रांजम आएगा। ट्रांजम जो होता है वो 2 वर्टिकल्स को आपस में जोड़ता है। उसके बाद जो आता है वो आता है लेजर और ट्रांजम, ये दोनों 90 डिग्री पे होना चाहिए, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये हमें इंश्योर करना होगा कि सही ढंग से लगा है या नहीं। इसके बाद अगर जैसे जैसे इसका फोल्डिंग का हाइट बढ़ेगा उसका लेजर और ट्रांजम की संख्या बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए लेजर क्या होता है, ट्रांजम क्या होता है, आपको हम बता दें कि लेजर जो कि आपको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पटरा होता है, जो प्लैंक हम रखते हैं, तो जिस पाइप के ऊपर प्लैंक रखा जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजम, और उस पाइप के नीचे एक पाइप लगाया जाता है उसको बोलते हैं लेजर। और रीज़न क्या होता है कि ट्रांजम का अगर कोई भी क्लैंप फेल हुआ तो वो प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट कोलैप्स ना हो, नीचे ना सरके, इसके लिए उसके नीचे हम एक लेजर लगाते हैं, ताकि अगर एक क्लैंप मिस फेल भी होता है या किसी कारणवश लूज रह जाता है या टूट जाता है तो लेजर पे आकर वो प्लेटफॉर्म होल्ड हो जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। इसके बाद जो चेक करते हैं वो होता है आपका प्लैंक्स। जो पटरा डाला जाता है वो पटरे में कहीं पे भी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये चेक करेंगे। उसके बाद आपका आता है टो गार्ड की जो हाइट होती है कम से कम 150 mm होना चाहिए। स्टैंडर्ड 150 mm है, इससे ज़्यादा है तो भी चलेगा। इसके बाद आपका आता है मिड रेल, 450 से 600 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आएगा आपका टॉप रेल है 900 से 1200 mm के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा आपका आता है ब्रेसिंग। देखिए जब इसका फोल्डिंग की हाइट बढ़ती है या इसका फोल्डिंग हैवी लिफ्टिंग के लिए बनाया जाता है या हैवी ड्यूटी के लिए बनाया जाता है तो उसमें क्रॉस ब्रेसिंग होना अनिवार्य है। लाइट वेट में आपका चलेगा सिंगल ब्रेसिंग भी, लेकिन जब आप हैवी ड्यूटी के लिए आप इसका फोल्डिंग बनवा रहे हैं तो इसमें डबल क्रॉस ब्रेसिंग होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रॉस ब्रेसिंग क्या है, उस वाड़े के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। हमें भी ध्यान देना चाहिए क्रॉस ब्रेसिंग जो है 45 डिग्री पे ही होनी चाहिए, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका लेडर 2 कंडीशन में लग सकता है, या तो 75 डिग्री पे हो या फिर 90 डिग्री पे हो। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डिग्री पे ही लेडर लगाया जाए। अगर 75 डिग्री पे लेडर लगाने की जगह नहीं है तो हम 90 डिग्री पे भी लेडर अलाउ कर सकते हैं। ध्यान देना चाहिए इसका फोल्डिंग में लेडर चेक करते समय कि लेडर सही से क्लैंपिंग हो और प्लेटफॉर्म पे उतरते समय
हमें लेफ़्ट साइड में उतरे या राइट साइड में उतरे। लेडर ऐसे लगाया जाए कि जब हम लेडर से प्लेटफॉर्म पे जाएं तो प्लेटफॉर्म हमारा राइट साइड में हो या फिर लेफ़्ट साइड में हो। जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो लेफ़्ट में हो या राइट में हो, डायरेक्ट फ्रंट में ना हो। फ्रंट में होने से क्या होता है कि उसमें स्लिप होकर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें ध्यान देना होगा कि जब लेडर से हम उतरे तो अपने राइट साइड में उतर के प्लेटफॉर्म पे जाएं या लेफ़्ट साइड में उतरें तो प्लेटफॉर्म पे जाएं। इस कंडीशन में लेडर को लगाना चाहिए और लेडर हमेशा लैंडिंग प्लेटफॉर्म से 1 मीटर ऊपर होनी चाहिए।